क्योंकि पोस्टर पर छपा है सब जगह कि नीतीश कुमार सीधे तौर पे अब नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहा है, कि सुशील मोदी को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा गलत काम किया, जिसके चलते हमको ये गठबंधन तोड़ना पड़ा। सबसे पहला बात कि सुशील मोदी को यदि वापस लाया जाए तो नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं। सीपी सिंह ने कहा कि ये डूबती हुई जहाज में से हम अपने आप को बाहर निकालते हैं, इसमें छेद हो चुका है जी। वो इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार और उनकी टीम का मन एक बार फिर से बदलने वाला है जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं। और एक बार फिर से वैसी ही खबर हमारे पास है जिसकी चर्चा अब आम हो चली है, और ये चर्चा की शुरुआत पंचनामा के डॉक्टर साहब ने किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रातों रात में अक्सर हम लोग सरकार गिरा देते हैं, हर सुबह सरकार गिराते हैं। सरकार गिरी है, फिर से बनी है, तो फिर से गिरने की संभावना भी है, इसलिए कि नीतीश कुमार कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ ऐसे एक्ट करते हैं जिससे ये कयास लगाए जाने लगते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट जाएंगे। हालांकि इनकी जो छवि है सुशासन बाबू की है, लेकिन ज़्यादा पलटने की वजह से पलटने की छवि भी बन चुकी है। तेजस्वी यादव ने ही इनका नाम दिया था, और अब मुख्य खबर की ओर बढ़ते हैं, बाबा से जानकारी लेते हैं कि फिर से एक बार संभावना है कि भाजपा अगर ये 5 काम कर दे तो नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं। सभी लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि नीतीश कुमार अब तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अब क्या पलटेंगे। तो 24 के बाद 25 में बिहार में चुनाव है, 1 साल का समय है, कुछ भी हो सकता है। बाबा 5 जो जानकारी है आपके पास दे दीजिए लोगों को। सबसे बड़ी बात है सनी कि आपको भी पता है, बिहार की जनता को भी पता है, और पता क्यों नहीं होगा, हम लोग लगातार इस बात को खबर के माध्यम से बता रहे हैं जी। कि राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, और उसके बाद कल जो लगातार चल रहा था, उसके बाद से आज जब ये आप लोग खबर देख रहे हैं, उसके बाद राज्य परिषद की बैठक होगी और यहाँ जाकर के कई फैसले किए जाएंगे जी। क्या फैसले किए जाएंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि क्या फैसले हुए हैं और किस बात पर चर्चा हुई है जी। आपने कल खबर चलाई थी कि अचानक से मीटिंग होते होते आरसीपी सिंह का प्रवेश हो गया। आरसीपी सिंह का प्रवेश क्यों हुआ? जब आरसीपी सिंह फैक्टर नहीं है, आरसीपी सिंह ने कुछ किया नहीं है, आरसीपी सिंह पार्टी को बर्बाद कर रहे थे, फिर उनका फैक्टर क्यों हुआ? क्यों ना उनका नाम लिया जा रहा है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर महंगाई की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, उनकी पूरी टीम, अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप कमाई की बात कर रहे हैं, आप अन्य चीज़ों की बात कर रहे हैं जो बिहार में नहीं है, और दूसरी तरफ सुशासन की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि विकास पुरुष हैं हम, उसके बाद भी आप ये क्यों कह करके अलग हुए कि हमारी पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे जी? ये कंट्राडिक्शन निश्चित रूप से है। तो बाबा चाह रहे थे लेकिन अब तो तोड़ दिया, 5 को गिरा दिया विकेट। सिंपल सी बात है कि ये तो देखिए, ये तो होना ही है। जब आप गांव गिराम में देखते होइएगा, जब क्रिकेट का खेल या कोई भी खेल होता है, जो टीम जीतती है वो खूब उल्लास में रहती है जी। और जैसे ही चिढ़ाना शुरू करती है, जो हारता है वो भर पेट पीटता है, बदला तो वहीं ले लेता है। तो निश्चित रूप से जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, और देखिए दिल के अंदर कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, ये पोस्टर दिखा रहा है, क्योंकि पोस्टर पर छपा है सब जगह कि नीतीश कुमार सीधे तौर पे अब नरेंद्र मोदी को टक्कर देने जा रहे हैं। बिहार में किया, देश में करेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि ना ऐसा कुछ नहीं है। अब वहीं केसीआर जब उनका नाम नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में, तब पिनिक के उठ के चल देते हैं, जो कि पूरा दुनिया देखा। लेकिन इन सब बातों से अलग जो हम चर्चा करने के लिए आए हैं, और खास करके भारत लाइव के दर्शकों को, देखिए भारत लाइव के दर्शक सबसे प्रबुद्ध दर्शक हैं, चाहे दुनिया के जितने भी चैनल्स हों, जितने भी यूट्यूब हों, जितने भी मीडिया घराने हों, सबसे ज़्यादा अगर प्रबुद्ध कहीं के नागरिक हैं, कहीं के लोग हैं, तो हमारे भारत लाइव के लोग हैं, क्योंकि इन बातों को समझते हैं और जो हम कहते हैं उससे कनेक्ट भी होते हैं। सीधी सी बात है कि एक बार फिर से जैसे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फंसना जी। ये बातें आपने भी सुनी होगी, सबने सुना होगा, जो पढ़ने लिखने स्कूल गया होगा उस सबने सुना होगा जी। अब क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से 2017 में जब वापस एनडीए में गए थे तो उन्हें अफसोस होने लगा था कि हम छोड़ के काहे आए जी। आकर के 5 साल के बाद चेंज कर लिए, लेकिन
अब जबकि आए हैं एनडीए को छोड़ करके और प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी और दावेदारी की जा रही है, पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, पार्टी में विद्रोह हो रहा है, कई खेमे बन गए हैं, तो नीतीश कुमार को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, और नीतीश कुमार के करीबियों को लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग होकर के कोई बड़ा गलती काम तो नहीं कर दिए। कई लोगों को लग रहा है कि हमारा अगला सीट रिजर्व होगा कि नहीं होगा, हमको मिले 7 गो दल है महाराज, 7 दल में किसको क्या मिलेगा। ये तो वही हाल हो जाएगा कि 2 बंदर मिलकर के एक रोटी लेकर के आए, बिल्ली को दिए बांटने के लिए, और खाते खाते बांटने पूरा खा गई, दोनों मुंह फुका के फुका रह गए। 7 दलों में किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये सारी बातें हैं। इन सब को लेकर के जो भीतर में चर्चाएं चल रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार और उनकी टीम का मन एक बार फिर से बदलने वाला है जी। इसमें कुछ हम आपको पॉइंट बताते हैं जो लगातार चर्चा का विषय रही है और मीटिंग से बाहर निकल के उनके नेता बता रहे हैं। सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार ने भी ये बात कही, केसी त्यागी ने ये बात कही, ललन सिंह ने ये बात कही, और इसके अलावा एक लाइन से सारे नेताओं ने कही कि सुशील मोदी को हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा गलत काम किया, जिसके चलते हमको ये गठबंधन तोड़ना पड़ा। सुशील मोदी की बिल्कुल, यानी कि सुशील मोदी को, सबसे पहला बात कि सुशील मोदी को यदि वापस लाया जाए तो नीतीश कुमार फिर से गठबंधन पलट सकते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रहे या अलग रहे, उसे विधायकों को अपने पाले में लाने में बड़ा खुशी महसूस होती जी। और ये तो होना ही था। लगातार आप देखते होंगे नमन मिश्रा जी कहते हैं कि भाई साम दाम दंड भेद सब कुर्सी के लिए चलता है। तो जब नीतीश कुमार ये काम कर सकते हैं, नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि अरुणाचल में हमारे लोगों को तोड़ा, मणिपुर में हमारे लोगों को तोड़ा, बीएसपी वाला जमा खान को कौन लाया था, जरा उधर भी गिरेबान में देखिए ना। जब आप ऐसे करके एक उंगली किसी पर दिखाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां आप पर इशारा करती हैं जी। जमा खान के साथ क्या हुआ था, और उसी गठबंधन में रह करके लोजपा का भी एक बिल्कुल, और उसके साथ इन सब के अलावे जो सबसे बड़ा पाप महापाप हुआ है एनडीए के अंदर में, वो हुआ है मुकेश सहनी के विधायकों को भाजपा के पाले में जाने के बावजूद नीतीश कुमार का चुप्पी साध लेना, मुंह पे टेप चिपका लेना जी। आज जब अपने पर गिरा तो छटपटाहट हो रही है, तो ये तो आपको होना ही था। इसके अलावे ये जो विधायकों को वापस कर दे अगर भारतीय जनता पार्टी, तो नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। तीसरा कारण, इसके अलावा बीजेपी का कोई भी नेता नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं हो, नीतीश कुमार पर किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं हो, और सारे नेता चुप रहें। जो सुशील मोदी कहें, क्योंकि सुशील मोदी तो आएंगे तभी जाएंगे ही, तो सुशील मोदी आ जाए तो जो सुशील मोदी कहें वही होगा। यानी कि इन दोनों के बीच जो पिछले 10 सालों तक चला है, देखिए इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार लगातार जो बिहार को बदलने के लिए आए थे, बिहार के बदलाव के लिए जनता ने इन्हें चुना था, उसकी शुरुआत और सुबुगाहट 2010 के चुनाव जीतने के बाद से ही शुरू हो गई जी जी। नीतीश कुमार के मन में किसी ने बैठा दिया कि ये प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, बन सकते हैं, तब से ये कीड़ा जो है उनके दिमाग में लगातार जो है चल रहा है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार पाला बदल के कभी इधर कभी उधर जाते हैं। इस बार भी उनके मन में बहुत सारी बातें थी, भले इनकार करें राष्ट्रपति बनने की बात, उपराष्ट्रपति बनने की बात, ये सारी बातें कहीं ना कहीं भीतर खाने में है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चर्चा करती है। चौथा जो पॉइंट है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी नीतीश कुमार के सबसे करीब रहे जी आरसीपी सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे चहेते में से एक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है। जब नीतीश कुमार को टेटुआ दबाना होगा, उनको अपने क्लच में लेना होगा, तो आरसीपी सिंह को आगे करके और नीतीश कुमार का सारा पोल पट्टी खोल दिया जाएगा। ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर आरसीपी सिंह, चूंकि आरसीपी सिंह पर ये लोग खुलासा कर चुके हैं जी, और बैकफुट पे आ गए हैं। खुलासा करने के बाद आरसीपी सिंह ने जो जवाब दिया, उस जवाब के बाद कोई इनके पास और रोगी रास्ता नहीं था जी। किसी ने फिर दोबारा उस बात की चर्चा नहीं की, और आरसीपी सिंह ने कहा कि ये डूबती हुई जहाज में से हम अपने आप को बाहर निकालते हैं, इसमें छेद हो चुका है जी। अब ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह एक बड़े थ्रेट हो गए हैं नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी,
मतलब पोल्हा पोल्हा करके घास पर चढ़ा देना और नीचे से काट देना जी। शायद यही काम उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह कर रहे हैं। इस बात को नीतीश कुमार धीरे धीरे समझना शुरू किए हैं। उनके मन में आ गई है जो केसी त्यागी ने कहा है कि ये कमियां रह गई जिसके चलते हम अलग हुए हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी मेरा स्वाभाविक अलायंस था जी। अब ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह एक बड़े फैक्टर है। अगर भारतीय जनता पार्टी क्रिया खा ले कि आरसीपी सिंह से कोई संबंध नहीं रखेंगे तो नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसकी चर्चा केसी त्यागी से लेकर के A to Z ने किया जी, वो कारण है चिराग मॉडल। चिराग मॉडल की चर्चा करते थके नहीं केसी त्यागी। कल जब वो निकले मीडिया के सामने बातचीत करने के लिए तो उन्होंने केसी त्यागी कौन है ये आप पहले समझना पड़ेगा। केसी त्यागी वो शख्स हैं जो नीतीश कुमार के लिए आज नहीं, आज से 6 महीना पहले प्लॉट तैयार कर रहे थे। हरियाणा में एक बनने जा रहा था गठबंधन, उस गठबंधन के लिए उनको तैयार भी कर चुके थे। शरद यादव से मुलाकात करवाए और लोगों से मुलाकात करवाए, शरद पवार से मुलाकात करवाए, कई नेताओं से मुलाकात कराए देश भर के। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसलिए वो ये नहीं कह सकते थे कि वो ये पीएम मटेरियल बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो हरियाणा नहीं गए। लेकिन अब जबकि केसी त्यागी लगातार ये बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने भी चर्चा कर दिया, ललन सिंह ने चर्चा कर दिया है चिराग मॉडल की, इसका मतलब है कि चिराग से भी बहुत बड़ा डर है और भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान से एक बार फिर से नजदीकी बढ़ाने लगी है जी। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर हो गया। और सबसे बड़ा डर जो था चिराग पासवान के भारतीय जनता पार्टी में रह करके 2020 में जिस तरह से डैमेज हुए, उसके बाद से इनको डर बना हुआ है। और सबसे बड़ा डर जो है वो ये है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार के खाते में टुकी मिलेगा कि खाड़ा मिलेगा। भोजपुरी में हमारे यहाँ कहावत है कि पूरा मिलेगा, माने पूरा में से आधा मिलेगा कि उससे भी आधा मिलेगा। यानी आप समझ लीजिए कि 40 गो सीट है, 40 गो सीट में कौन क्या लेगा। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल था 50%, तो राष्ट्रीय जनता दल को 20 सीट चाहिए जी, कांग्रेस और बाकी के 20 सीट। लेकिन इन सब बातों के साथ सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है, भले ही वो अलग अलग तरीके से बातों को रखा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात समझ में आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ मिल गए तो निश्चित रूप से बिहार में तो डैमेज करेंगे ही करेंगे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार धीरे धीरे करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट्स रख रहे हैं कि ये पॉइंट था, अलग हुए हम, तो उधर भारतीय जनता पार्टी भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश की वापसी को लेकर ये 5 कारण थे। आरसीपी सिंह, चिराग पासवान, अरुणाचल प्रदेश में विधायकों की वापसी, साथ ही सुशील मोदी की वापसी और भाजपा जो बड़बोले नेता है जिसका जिक्र ललन सिंह ने किया है कि चुटभैया नेता से नीतीश कुमार पर हमला भाजपा करवाती है, ये सारी चीज़ें अगर बंद हो तो परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।